ये गौतम अडानी ने जो बयान दिया है, ये पहली बार उन्होंने बयान दिया। वो ये कह रहे हैं कि ना न्याय में कोई बाधा डालने का आरोप है, ना कोई कानूनी प्रक्रिया में रुकावट डालने का आरोप है, लेकिन जो भी राजनीतिक आरोप हम पर लग रहे हैं, हम उन्हीं को बाधाओं को सीढ़ी बना के आगे बढ़ेंगे। देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो ये कि भारत की किसी कंपनी पर अगर कोई आरोप लग रहा है, भारत की भूमि पर कोई भी गड़बड़ करने, भ्रष्टाचार, कोई भी किसी भी तरह की गड़बड़ी है, उसका भारत के कानूनों के तहत पूरी तरह से जांच करना, उस पर गड़बड़ है तो उसको ठीक करना, जहां जरूरी है जुर्माना लगाना और जरूरी है तो कानूनी दंड देना, ये होना ही चाहिए। फिर वो अंबानी हो, अडानी हो, टाटा बिरला हो, कोई भी हो। लेकिन भारत की एक कंपनी जो दुनिया के अलग अलग देशों में भारतीय हितों को आगे बढ़ा रही हो, उस पर कोई विदेशी धरती से कोई आरोप लगाए, मैं उसके साथ नहीं खड़ा हो सकता। अमेरिका की कोई हिंडनबर्ग रिसर्च है जो शॉर्ट सेलर है, जिसका काम ही यही है कि रिसर्च रिपोर्ट बेच के और शॉर्ट सेलिंग करके और पैसे बनाती है, बाजार में कंपनियों को बर्बाद करके अपने पैसे बनाती है, उसकी रिपोर्ट पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। गौतम अडानी ने जो बात कही है उसमें दोनों बातें, पहले हिंडनबर्ग रिसर्च के बाद जो हुआ था वो समझना चाहिए। 20,000 करोड़ का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कोई कंपनी आज तक लेके नहीं है। फर्स्ट लार्जेस्ट एफपीओ था। क्या हुआ? रिसर्च रिपोर्ट आती है, लगा कि एफपीओ तो बिक नहीं पाएगा, फुल्ली सोल्ड आउट हो जाता है। लेकिन अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, क्योंकि कंपनी से जुड़े हुए लोग लगाते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर लगाते हैं, जो जिसको हम कहें कि जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं और ऐसी कंपनी में लगाकर वो लाभ कमाना चाहते हैं। गौतम अडानी ने खुद निर्णय लिया और सारे पैसे लोगों को वापस कर दिए। ये सामान्य बात नहीं। 20,000 करोड़ आपके ऐसे दौर में जब आपका शेयर प्राइस एकदम धड़ नीचे गिर रहा हो, जब आप नंबर 3 से नीचे आ गए हो, 20 के बाहर चले गए, बड़ा कठिन काम होता है। फिर क्या था? कंपनी ने कर्जों की जो रीस्ट्रक्चरिंग की है वो भी बहुत मतलब इसको उस भाषा में कहें कि किसी आदमी के ऊपर अगर कर्ज कम होता जाए तो जाहिर है कि ज्यादा उसके पास लिवरेज हो जाता है। विशेष करके इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के पास तो इतने पैसे होते नहीं, उसके ऊपर कर्ज बहुत होता है, उसको इन्होंने रीस्ट्रक्चर किया। और अभी वाला अगर देखें तो सचमुच कौवा कान ले गया से ज्यादा कुछ नहीं है। अमेरिकी एजेंसी आरोप लगा दे, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वहां का कह दे, उनकी जो सहयोगी कंपनी है उसके लोग उसमें इंडिक्टमेंट में सीधे सीधे शामिल हैं। गौतम अडानी और सागर अडानी के ऊपर भी आरोप है, लेकिन न तो ब्राइब का है और न ही वहां विदेशी तौर पर जो कहते हैं ना कि इंटरफियर करने या उसका है। तो कौन लेके भागा? जगन मोहन कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ नहीं हुई। जो बीजू जनता दल है उसकी तरफ से कोई गया कोई गड़बड़ नहीं हुई। तो अगर कोई गड़बड़ी उन सरकारों ने नहीं की, और एक बात और मैं नहीं समझ में आता, ये गौतम अडानी की कैसी दोस्ती है मोदी से? मोदी के दोस्त हैं ये, और रोज इनको पैसा देना पड़ जाएगा सरकार को ही। ये संभव? दोनों चीज थोड़ा सा कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कारोबार करने वाले लोग पैसे नहीं देते, भ्रष्टाचार नहीं होता, उल्टे सीधे सब होता है, लेकिन इस तरह से एक उद्योगपति को टारगेट करना, ये राहुल गांधी और विशेष करके नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनकी बयानबाजी, ये देश के खिलाफ